हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए टॉपिक पे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ ऐसे ऑप्शंस, इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल हैं। और ये करीब करीब हम लोग जो डिस्कस करेंगे ये 10 ऐसे या ऑप्शंस हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और ये आपको आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करेगा। इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत क्यों है? अगर आप अर्निंग कर रहे हैं और सेम अर्निंग पे आप खर्चे आपके निकल जा रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट करना क्यों है? इन्वेस्टमेंट हम लोग बेसिकली करते हैं इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। लेट्स से आपको पता है कि जैसे अगर पिछले साल अगर आप किसी चीज़ को 100 रुपये में खरीद रहे थे तो आज उसका जो प्राइस है वो एटलीस्ट 107 105 रुपीज़ का हो गया है। तो 5-7% का जो इंक्रीमेंट है वो इन्फ्लेशन के कारण आ रहा है। तो ऐसे ही अगर आप 10 साल के डेटा को या 20 साल के डेटा को निकाल के देखेंगे तो जो चीज़ें आपको 10 साल पहले कुछ 10 रुपये में मिल रही थी वो आज के डेट में 100 रुपये का मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं 10x वो चीज़ें बढ़ गई हैं। वो पॉसिबल नहीं है अगर आप पैसे को एज इट इज़ रख देते हैं और आप चाहेंगे कि वो चीज़ें आपको फ्यूचर में अगर कुछ ख़रीदना है तो आप उसको खरीद पाएंगे अगर पैसे को आप सिर्फ सेम फॉर्मेट में रख रहे हैं, क्योंकि वो डिप्रिशिएट होता रहेगा, उसका जो वैल्यूएशन होगा वो कम होता रहेगा। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि लेट्स से अगर आप किसी भी चीज़ को इन्वेस्ट कर रहे हैं और जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा ग्रो हो रहा होता है और कंपाउंडिंग इफेक्ट उस पर काम कर रहा होता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए। इस चैनल पर और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में, जिसको आपको समझना चाहिए कि अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा ग्रो हो रहा होता है और टाइम टू टाइम जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी बीट कर रहा होता है आपका पैसा। तो अगर आप फ्यूचर में किसी चीज़ को प्लान कर रहे हैं खरीदने का तो वो आप खरीद सकते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ ऐसे ऑप्शन जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको एक अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। चलिए देखते हैं। अब आपको आपके सामने, आप स्क्रीन के सामने ये एक जो चार्ट आपके सामने जो खुला हुआ है ये आपको बताएगा कि कितने सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर, और हमें एक्चुअली इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको एक फ्यूचर गोल के बारे में पता चल जाता है, जिसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें और सेफ्टी के हिसाब से देखें तो एक जो सेविंग्स अकाउंट से हम लोग शुरू करते हैं, सेविंग में हम लोग पैसे को डिपॉजिट कर देते हैं और यहाँ पे हमको 3 से 5% का रिटर्न मिल रहा होता है। मतलब सेविंग अकाउंट में डायरेक्टली आपको एनुअल रिटर्न मिलता है जो कि बहुत कम होता है। देन सेविंग के साथ हम लोग गोल्ड खरीद लेते हैं, जो इंडियन का सबसे फेवरेट इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड में परचेज कर लेना, गोल्ड बार हो सकता है या गोल्ड ज्वेलरी हो सकती है, जो कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़ता भी है। और अगर आप देखेंगे तो ये पुश्तैनी जेवरात कहते हैं इसे। मतलब ये मतलब ये बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है कि गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो गोल्ड ग्रो कर रहा है और डेफिनेटली ग्रो कर रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें पोटेंशियल है। देन लाइफ इंश्योरेंस, अगर लाइफ इंश्योरेंस LIC के थ्रू आप करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आपको एक मेच्योरिटी अमाउंट मिलता है एक सर्टेन टाइम के बाद। PPF जो है वो प्रोविडेंट फंड है। लेट्स से अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप अपने PPF अकाउंट को खुलवा सकते हैं किसी भी बैंक में और आपको उसमें अपना PF अकाउंट बनता है। एक 60 एज के बाद जब आपको ज़रूरत होगी पैसे का तो आपको इस अमाउंट को आप विड्रॉ कर सकते हैं 60-70% एंड 30-40% अगेन शेयर मार्केट से होते हुए आपको एज अ पेंशन के रूप में मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपको अपने रिटायरमेंट के बाद आपको अपने अकाउंट में पेंशन के रूप में कुछ पैसे चाहिए तो। रिकरिंग डिपॉजिट जो होता है वो बेसिकली एक रिकरिंग अमाउंट होता है जो हर महीने आप डालते हैं, पर इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो फिक्स होता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपको बिलीव नहीं होगा, जब हम क्लास 9th या 10th में थे और जब मुझे पॉकेट मनी मिलता था 1000-2000 रुपये, तो उसमें से भी अगर हम 500 के का SIP किया करते थे तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। और ये अमाउंट और ये जो ऑप्शन है RD का, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। देन बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स के साथ एक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी होता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वो होते हैं कि अगर मान लीजिए किसी भी कंपनी को जब पैसे चाहिए होते हैं तो वो लोग डायरेक्टली अपने शेयर रिलीज़ ना करके और इन्वेस्टर से या पब्लिक से कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को रिलीज़ करते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो एनुअल बेसिस पे 9-10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप इसको चूज़ करते हैं तो। देन आपके पास आ गया 3 और बहुत अच्छे ऑप्शंस, स्टॉक, म्यूचुअल फंड एंड रियल इस्टेट्स। तो पहले रियल इस्टेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। रियल इस्टेट्स वो होते हैं जिसमें आप अपने अच्छे खासे अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं
अपने लिए घर बनाने के लिए, और वो जब घर बनाने के लिए या किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये एटलीस्ट 5 गुना हो जाता है अगर आप इसको 10 साल या 20 साल के लिए छोड़ देते हैं तो रियल इस्टेट्स को। अब हम लोग आ जाते हैं स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड में। सो बेसिकली जो हमारा स्टॉक्स होता है वो मतलब हमें समझना चाहिए स्टॉक्स में भी दो चीज़ें हैं। अभी अगर हम लोग बहुत डेप्थ में जाए तो इसमें एक ट्रेडिंग है एंड एक इन्वेस्टिंग है। पर इन्वेस्टिंग अगर आप एक अच्छे समय पे कर रहे हैं, 2 से 10 साल के लिए एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको रिटर्न बहुत अच्छा देखने को मिलेगा स्टॉक्स में, शेयर में, जिसमें आप डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और आप किसी भी कंपनी का इक्विटी परचेज करते हैं और उसके रिस्पेक्टिवली आप उसमें पैसे लगाते हैं और आपको जब कंपनी ग्रो कर रही होती है तो आपको रिटर्न देती है। नाउ म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं कि ये भी एक स्टॉक्स खरीदने का ही ऑप्शन है। तो इन दोनों का रिलेशन डायरेक्टली सेम है, शेयर मार्केट के में ही ये दोनों पैसे जा रहे होते हैं। पर म्यूचुअल फंड में एक सिस्टम एसआईपी के थ्रू चल रहा होता है म्यूचुअल फंड, और म्यूचुअल फंड में एक अकाउंट मैनेजर होता है जो आपके लिए पोर्टफोलियो को बनाता है, और उस पोर्टफोलियो से वो जब प्रॉफिट जनरेट होता है तो उस प्रॉफिट को एज अ म्यूचुअल फंड प्रॉफिट में आप देख सकते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि आप म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप लार्ज कैप में कर रहे हैं, मिड कैप में कर रहे हैं या स्मॉल कैप में कर रहे हैं, तो उस तरह से आप इन्वेस्टमेंट को, अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को इंक्रीज कर सकते हैं। पर म्यूचुअल फंड भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आज के डेट में इन्वेस्ट करने के लिए। इस तरीके से और भी बहुत सारे ऑप्शन है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इन्वेस्टमेंट हमें करते रहना चाहिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे आप इन्फ्लेशन को बीट कर सके और आपके पास एक अच्छा अमाउंट इकट्ठा हो सके, ताकि आप अपनी चीज़ों को, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे आने वाले टाइम में। तो पैसा रखना पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी पैसा आ रहा है तो आप उसे इन्वेस्ट करें, अपने बेसिक से खर्चों को निकाल के पैसे को बचाकर और उसे इन्वेस्ट करें। जब आप उसे इन्वेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके लिए काम कर रहा होगा, जो आपके वेल्थ को क्रिएट करता है और उसमें आप एक अच्छा चीज़ें आप हासिल करते हैं। तो अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को हमेशा शेयर कीजिए बाकी लोगों के साथ, और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपके पास और कौन कौन से ऑप्शन है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, और बने रहिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे और भी वीडियोस मिलती रहे। चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर।